बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों के लिए संवर्धन कोर्स संबंधी पत्र हुआ जारी, परंतु फंसेगा ट्रांसफर। बिहार के महिला शिक्षिकाओं को नहीं दिया जा रहा है विशेषावकाश, प्रधानाध्यापकों के द्वारा किया जा रहा मनमानी। ऐसे मामले में एक प्रधानाध्यापक पर हो गई कार्रवाई और 1 अप्रैल 2025 से शिक्षा विभाग की बदलेगी तस्वीर। डीपीओ और डीएओ के अधिकारों की कटौती की जाएगी, नहीं करा पाएंगे सिविल वर्क और हटाए जाएंगे आउटसोर्सिंग से बहाल बीपीएम और डीपीएम। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, आज का दिन शिक्षा जगत के लिए अहम है। जहां एक तरफ शिक्षकों को राहत प्रदान करने की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों को नुकसान होने की भी आज का दिन का खबर है। साथ ही साथ दोस्तों, आज की खबर कि महिला शिक्षिकाओं को कई प्रधानाध्यापकों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें मिलने वाले विशेषावकाश के लिए उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और साथ ही साथ बिहार शिक्षा जगत की 1 अप्रैल 2025 से तस्वीर बदल जाएगी। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा उठा लिया गया है बड़ा कदम। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सच के इस सफर में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, बिहार के वैसे शिक्षक जो बीएड योग्यताधारी है और 1 to 5 के रूप में कार्यरत हैं, उन शिक्षकों को अभी तक अनट्रेंड का ही वेतनमान प्राप्त हो रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षा विभाग के द्वारा लगभग 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक ब्रिज कोर्स संपन्न नहीं कराया गया। ब्रिज कोर्स संपन्न होने के उपरांत ही इन शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान दे होता, परंतु शिक्षा विभाग के उदासीनता के कारण इन शिक्षकों को वर्तमान में आर्थिक नुकसान हो रहा है। दोस्तों, वैसे इन शिक्षकों को एरियर के रूप में सारे पैसे जोड़कर मिलेंगे, लेकिन वर्तमान में नहीं मिल रहे, इसका मलाल अवश्य है। लेकिन देर सही शिक्षा विभाग के द्वारा अंतःगत्वा कदम उठा लिया गया है और एक पत्र जारी कर दिया गया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस पत्र के माध्यम से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स होना अनिवार्य है। यह प्रावधान वर्ष 2019 में ही माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा फैसले के आलोक में लागू कर दिया गया था। दोस्तों, उसी वक्त यह फैसला लिया गया था कि बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को भी बेसिक ग्रेड के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, परंतु शिक्षा विभाग के द्वारा इन्हें 2 वर्षों के अंदर में 6 माह का ब्रिज कोर्स संपन्न करा लिया जाएगा। उसी के आलोक में वर्ष 2022 में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हो पाई थी और अब शिक्षा विभाग की ओर से इसकी ओर कदम बढ़ा दिया गया है। 3 दिनों का समय दिया गया है तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जो बीएड योग्यताधारी हैं और 1 to 5 में कार्यरत हैं, साथ ही साथ डीएड योग्यताधारी है और उनकी शिक्षा स्पेशल एजुकेशन के तहत है। इन्हें भी ब्रिज कोर्स की आवश्यकता है। इन दोनों ही कोटि के शिक्षकों का ब्रिज कोर्स बहुत ही जल्द प्रारंभ कर दिया जाएगा। संभावना ये जताई जा रही है कि मार्च महीने के प्रथम सप्ताह से ही इनके ब्रिज कोर्स की शुरुआत करा दी जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों, ब्रिज कोर्स तो प्रारंभ कर दिया जा रहा है, 6 महीने का यह ब्रिज कोर्स होगा, लेकिन क्या ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र हो पाएगा? क्योंकि 6 महीने का यह कोर्स लगातार शिक्षकों को 6 महीने तक करना होगा। हम आपको बता दें कि अभी तक वर्तमान व्यवस्था के तहत बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जो भी ब्रिज कोर्स का आयोजन किया गया है, ऑफलाइन मोड में आयोजन किया गया है। शिक्षकों को प्रति सप्ताह 2 दिन सेंटर पर जाकर ब्रिज कोर्स करना पड़ता था और मेंटर्स के द्वारा उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस तरह से 6 महीने का यह कोर्स संपन्न होता था। उसके बाद उन्हें एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता था। सिर्फ इग्नू के द्वारा ही अभी तक ब्रिज कोर्स ऑनलाइन मोड में कराया गया है, परंतु बिहार शिक्षा विभाग की ओर से तमाम ब्रिज कोर्स की प्रक्रियाएं ऑफलाइन मोड में ही अपनाई गई है। अब शिक्षकों को जब 6 महीने तक अपने ही कार्यरत प्रखंड में रहकर ब्रिज कोर्स करना होगा, अपने विद्यालय के अधीन ही उन्हें ब्रिज कोर्स संपन्न करना होगा, तो क्या इन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो पाएगा? निश्चित रूप से मेरा विश्लेषण कहता है कि ये प्रक्रियाएं ऑफलाइन मोड में ही अपनाई जाएगी और 6 महीनों तक
इन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। अगर मार्च महीने से यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो यह प्रक्रिया अगस्त महीने तक चलेगी। उसके बाद भी शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा क्योंकि उस वक्त आचार संहिता लागू रहेगा। तो क्या शिक्षा विभाग की ओर से जानबूझकर ऐसे मामले को उजागर किया जा रहा है ताकि शिक्षकों के ट्रांसफर के बिंदु को और भी ज़्यादा दिनों तक टाला जा सके? दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा विभाग को चाहिए कि अविलंब ही कम से कम B.Ed 1 to 5 योग्यताधारी शिक्षकों का ट्रांसफर जिन्होंने आवेदन कर दिया है उनका अगर पहले कर दिया जाता है, उसके बाद उनका ब्रिज कोर्स प्रारंभ किया जाता है तो इनके ट्रांसफर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन शिक्षा विभाग की अपनी रणनीति है, आखिर वो कौन सी राह अपनाएगी इसके संबंध में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। वहीं दोस्तों, बिहार में शिक्षिकाओं के लिए अभी अधिकारों के हनन की घड़ी चल रही है। बिहार के कई जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह तथ्य सामने उभर कर आया है कि प्रधानाध्यापकों के मनमानी के कारण महिला शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश का लाभ नहीं दिया जा रहा है। प्रधानाध्यापकों के द्वारा महिला शिक्षिकाओं के साथ कई प्रकार के बिंदु सामने रखे जाते हैं। कई सूचनाएं प्राप्त हुई है कि प्रधानाध्यापकों के द्वारा कहा गया कि इस महीने जिस तिथि को महिलाओं के द्वारा विशेष अवकाश लिया गया है, ठीक अगले महीने भी इसी तिथि को लिया जाएगा। कहीं कहीं से मिली प्राप्त खबर के अनुसार जो महिला प्रेग्नेंट है उन्हें विशेष अवकाश नहीं दिया जा रहा है। कहीं कहीं तो ये भी सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र वाली महिला शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश से रोका जा रहा है। दोस्तों, अब इन तमाम बिंदुओं के ऊपर बिहार की महिला शिक्षिकाएं बिल्कुल जाग गई है। उनकी ओर से शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों को शिकायत की जाती है, जिसके कारण प्रधानाध्यापकों के ऊपर कार्रवाई भी होती है। दोस्तों, इसी शिकायत के कारण एक प्रधानाध्यापक के ऊपर कार्रवाई कर दी गई है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कटिहार की ओर से, और प्रधानाध्यापक को स्पष्टीकरण भी किया गया है, जो पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, पत्र में लिखा गया है, सेवा में प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय भालगौर प्राणपुर, विषय विशेष अवकाश के संबंध में महाशय विषयांकित संदर्भ में प्रेरणा कुमारी एवं पूजा शाह प्रखंड शिक्षिका उत्क्रमित मध्य विद्यालय भालगौर प्राणपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके विशेष अवकाश से संबंधित आवेदन को आपके द्वारा अस्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक 20/7/2023 तक ही विशेष अवकाश उपभोग करने हेतु बाध्य किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या 709 दिनांक 21/8/2020 द्वारा निर्गत बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के कांडिका 20(2) में स्पष्ट प्रावधानित है कि महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष अवकाश मान्य होगा। आवेदिका द्वारा आपके माध्यम से व्हाट्सएप पर साझा किए गए संदेश से स्पष्टता प्रमाणित है कि आपके द्वारा महिला शिक्षिकाओं के विशेषाधिकार का हनन करते हुए उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। आप स्पष्ट करें कि किस नियमावली के आलोक में आपके द्वारा महिला शिक्षिकाओं को एक ही तिथि को विशेष अवकाश का उपभोग करने का आदेश दिया जाता है। अतः आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के साथ अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करें। दोस्तों, यह पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कटिहार के द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय भालगौर के प्रधानाध्यापक को लिखा गया है। यहाँ की शिक्षिका के द्वारा भी इस प्रभारी प्रधानाध्यापक के प्रति शिकायत दर्ज कराई गई थी कि प्रधानाध्यापक के द्वारा एक निर्धारित तिथि तक ही विशेष अवकाश लेने को बाध्य किया जाता है। इसी के ऊपर यह कार्रवाई की गई है और प्रधानाध्यापक से पूछा गया है कि आप किस नियमावली के आलोक में एक तिथि निर्धारित करते हुए विशेष अवकाश का उपभोग करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। दोस्तों, यह पत्र बिल्कुल स्पष्ट करता है कि महिला शिक्षिकाओं को हर महीने 2 दिनों का विशेष अवकाश लेने का अधिकार प्रदान किया गया है शिक्षक नियमावली के तहत। स्पष्ट है कि चाहे महिला की उम्र 50 वर्ष क्यों नहीं हो जाए, स्पष्ट है कि महिला जिस महीने जिस तिथि को विशेष अवकाश ली, अगले महीने उसके 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले भी ले सकती है। उनके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। यह नियमावली स्पष्ट करता है कि महिला चाहे प्रेग्नेंट क्यों न हो, उन्हें हर महीने विशेष अवकाश लेने का अधिकार प्राप्त है जब तक वो महिला मातृत्व अवकाश में नहीं चली जाती हो। दोस्तों, महिला शिक्षिकाओं के लिए सीधे रूप में जान लिया जाए कि हर महीने उन्हें किसी भी दिन
2 दिनों का विशेष अवकाश उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है। इसे कहीं से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कोई भी नियमावली नहीं बनाया गया है कि गर्भावस्था के दौरान महिला शिक्षिका विशेष अवकाश का उपभोग नहीं कर सकती। ऐसा कहीं भी नियमावली में यह प्रावधान नहीं किया गया है कि जिस तिथि को महिला शिक्षिका पिछले महीने विशेष अवकाश का उपभोग की है, ठीक वही तिथि को अगले महीने भी उपभोग करेगी। ऐसा कहीं भी प्रावधानित नहीं किया गया है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले महिला शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश देय नहीं होगा। किसी भी प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापकों के द्वारा अगर अपनी ओर से मनगढ़ंत तरीकों से कोई नियमावली लागू किया जाता है, अपनी मनमर्जी चलाई जाती है, तो वो तमाम प्रधानाध्यापक कार्रवाई के भागीदार होंगे, क्योंकि महिला शिक्षिका हर महीने 2 दिनों का विशेष अवकाश उपभोग करने का अधिकार रखती है। वहीं दोस्तों, बिहार शिक्षा जगत से एक बड़ी खबर सामने उभर कर आ रही है। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा निवर्तमान एसीएस के पाठक के फैसले को पलट दिया गया है और शिक्षा विभाग की तस्वीर 1 अप्रैल 2025 से बिल्कुल ही बदलने वाली है। जितने भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी है, उनके अधिकारों में कटौती कर दी गई है। तमाम डीपीओ और डीईओ अब सिर्फ शैक्षणिक कार्य ही करा पाएंगे, उन्हें सिविल वर्क कराने से वंचित कर दिया गया है। यानी किसी भी प्रकार की खरीदारी या फिर किसी भी प्रकार का वित्तीय अधिकार अब डीपीओ और डीईओ के ऊपर नहीं होगा। तमाम विकासात्मक कार्य और वित्तीय अधिकार निगम के पास होगा। रह गई बात विद्यालयों के विकास की, तो विद्यालयों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि अगर राशि की आवश्यकता है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सीधे ही राज्य मुख्यालय यानी शिक्षा विभाग को पत्र लिखा जाएगा कि हमें इस कार्य के लिए पैसों की आवश्यकता है। उस पत्र पर विचार करने के उपरांत शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यालय के खाते में सीधे ही 50,000 रुपये तक की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, अब जितने भी बीपीएम और डीपीएम बहाल है, यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल हुए कर्मी को अब सेवा मुक्त करने का निर्णय ले लिया गया है। बताते चले कि के पाठक युग में ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कराने का प्रावधान लागू किया गया था, जिसके तहत बेंच डेस्क की खरीदारी की गई थी और उस खरीदारी में करोड़ों रुपए की लूट मचाई गई थी, जिसका खुलासा जाबाज शिक्षक नेता और वर्तमान एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा खुली चुनौती के रूप में सरकार के समक्ष किया गया था। दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा ही तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया गया था कि एक जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से 10-10 करोड़ रुपए की उगाही की गई है। 25-25 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के रूप में अपने पॉकेट गरमा लिए गए हैं। इसका खुलासा बंशीधर ब्रजवासी लगातार ही करते आए थे, जिसका नतीजा हुआ था कि बंशीधर ब्रजवासी को सेवा मुक्त भी कर दिया गया था। और इसकी सच्चाई जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को पता चली, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसा फैसला ले लिया है जिसके तहत आउटसोर्सिंग से बहाल तमाम कर्मी भी अब सेवा मुक्त किए जाएंगे। साथ ही साथ डीपीओ और डीओ के सारे वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। दोस्तों, बीपीएम और डीपीएम की लापरवाही और भ्रष्टाचार के बिंदु चरम सीमा तक पहुंच गए थे। आए दिनों शिक्षा विभाग के यहाँ लगातार ही इन तमाम आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मियों के प्रति भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम में लगभग 600 शिकायतें प्राप्त हो चुकी है, जो बीपीएम और डीपीएम के द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित है। इसी पर अमल करते हुए शिक्षा विभाग की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया गया है और के पाठक के सारे निर्णय को पलट दिए गए हैं और शिक्षा विभाग की तस्वीर 1 अप्रैल 2025 से बदलने की कवायद शुरू कर दी गई है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।